लद्दाख जल रहा है दोस्तों। Ladakh is experiencing बीजेपी कार्यालय को आग लगा दी जाती है। सोनम वांगचुक को एनएसए के तहत अरेस्ट कर लिया जाता है। To the airport, keeping in mind how sensitive the situation is. All of this amidst massive unrest in Ladakh over demands for statehood, trouble clearly mounting for climate activist Sonam Wangchuk, as he has now been arrested for allegedly instigating riots in Ladakh. Sonam Wangchuk, climate activist, was taken under. शुरुआत होती है 24 सितंबर को, जब लेह में भीषण हिंसा होती है और इसके अंदर 4 लोग मारे जाते हैं और 70 से 80 लोग प्रोटेस्ट के अंदर घायल हो जाते हैं। लद्दाख को हम आज तक सभी लोग एक पीसफुल इलाकों में से एक मानते हैं, लेकिन पिछले कुछ समय में लेह में भीषण हिंसा हो रही है और लद्दाख के अंदर प्रोटेस्ट पर प्रोटेस्ट होते जा रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली में लद्दाख में ये सब कुछ क्यों हो रहा है। आपको सुनकर हैरानी जरूर होगी दोस्तों, क्योंकि ये प्रोटेस्ट पिछले 5 सालों से लगातार चल रहे थे, लेकिन मीडिया में इनको कोई कवरेज नहीं दी गई, क्योंकि ये प्रोटेस्ट बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से हो रहे, तो इनके अंदर कोई भी हिंसा नहीं हुई। लेकिन हाल ही में जो लेटेस्ट वाला प्रोटेस्ट है, इसके अंदर हिंसा भड़क उठी और 4 लोगों की मौत हुई, तब जाकर मीडिया ने इसको दिखाना जरूरी समझा। पहला प्रोटेस्ट 2020 में हुआ, लेकिन बाद में इस प्रोटेस्ट को बंद कर दिया गया था, क्योंकि अमित शाह ने लोगों के साथ मीटिंग की और इनके वादे को पूरा करने का प्रॉमिस किया, लेकिन इसके बाद में सरकार के द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। फिर नवंबर 2021 और दिसंबर 2022 में भी प्रोटेस्ट हुए, लेकिन इस बार भी सरकार ने कोई सुनवाई नहीं की। आखिरकार दिसंबर 2023 के अंदर प्रोटेस्ट फिर से स्टार्ट होते हैं और इस बार सोनम वांगचुक इस प्रोटेस्ट के मेन लीडर बन जाते हैं। सोनम वांगचुक को आप नहीं जानते हो तो ये एक इनोवेटर, सोशल वर्कर और एक साइंटिस्ट भी है। इन्होंने ग्लेशियर लेट पिघले इसके लिए भी कई वैज्ञानिक तरीके बताए हैं और इन्होंने इंडियन आर्मी के लिए एक ऐसा टेंट बनाया था जिसके अंदर गर्मी हमेशा बनी रहती है, चाहे बाहर कितनी भी ठंड हो। तो ये एक साइंटिस्ट भी हैं। प्रोटेस्ट के मेन लीडर बन जाने के बाद सोनम वांगचुक 2022 में और 2023 में भी प्रोटेस्ट करते हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई सेटिस्फाई जवाब नहीं मिलता है। तो आखिरकार मार्च 2024 में ये 21 दिन की हंगर स्ट्राइक करते हैं और ये सभी अखबारों की हेडलाइंस बन जाती है। इसके बाद भी सरकार की तरफ से इनके लिए कोई न्याय नहीं मिलता है। तो आखिरकार ये 2024 में लेह से दिल्ली तक पैदल यात्रा करते हैं, लेकिन इसके बाद में भी जवाब नहीं मिलता है। तो लेटेस्ट वाला 10 सितंबर 2025 को प्रोटेस्ट स्टार्ट होता है और ये 10-15 लोग हंगर स्ट्राइक करने की घोषणा करते हैं कि जब तक न्याय नहीं मिल जाता या तो ये मर जाएंगे या फिर इनको न्याय जरूर मिलेगा। अब आप सभी लोग यही सोच रहे होंगे कि ये लोग अभी तक इतना प्रोटेस्ट कर क्यों रहे हैं। तो एक्चुअली में इसके पीछे इन सभी लोगों की सिर्फ एक ही डिमांड है, लद्दाख को 6th शेड्यूल में डाल दिया जाए और स्टेटहुड का दर्जा दिया जाए। लद्दाख का पर्यावरण, लद्दाख का कल्चर और लद्दाख में डेमोक्रेसी बनी रहे, ये बिना 6th शेड्यूल के हो ही नहीं सकता। ये बाकी सब कुछ खतरे में अगर 6th शेड्यूल लागू नहीं किया जाए तो वहां के लोगों की यह मांग बिल्कुल जायज है। अब मजे की बात सुनिए दोस्तों, बीजेपी ने 2019 में चुनाव होने से पहले अपने मैनिफेस्टो में ये वादा किया था कि हम लद्दाख को 6th शेड्यूल में डाल देंगे और उन्हें स्टेटहुड का दर्जा भी देंगे, लेकिन अभी तक इस मांग को लेकर कोई भी फैसला नहीं लिया गया और लद्दाख के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया गया। इसलिए ये हिंसा का एक मेन प्रमुख रीजन है। यहाँ तक आ गए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं ऐसी और लॉन्ग वीडियोस लेके आता रहूँगा। तो आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बहुत बहुत धन्यवाद।